मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जिले के हंडिया मां नर्मदा के नाभिकुंड क्षेत्र में किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने धर्म प्रेमी जनता के साथ मां नर्मदा को 501 मीटर की चुनरी चढ़ाई। ग्वालियर में बीच सड़क पर दे दनादन, सड़क पर चलता रहा घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चली लातगुजी, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नर्मदा जन्मोत्सव घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब। तेंदुलकला के प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर के धर्म सेवा समिति की ओर से चुनरी लेकर ककरा घाट तक निकाली गई शोभा यात्रा। 2015 से यहाँ के तेंदुलकला के लोग, रामपुरा, खमरिया, आसपास के सुनेटी, सब लोग मिलके आस्था के प्रतीक हमारे यहाँ मां नर्मदा, उनकी चुनरी हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं और हमारी आस्था है मां नर्मदा पे, और हम भरोसा करते हैं कि मैया हम सब लोगों को खुश रखेगी। अपहरण के गिरफ्त का आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। आरोपी में 2 बाल अपराधी शामिल है। हनुमाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को किया गिरफ्तार और सलाखों के पीछे पहुंचाया। पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया गया। इसमें लड़की की उम्र 17 साल है, उसमें से 2 आरोपी, एक 16 साल का, एक 17 साल का है और एक आरोपी है जो शिवकरण, 2 बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जाती है। हाँ, ये बच्ची को मेडिकल जो हुआ है उसके बच्ची की मेडिकल में सब चीज आई, दिखाई देता है इस तरह की हरकतें की हैं। और जो आरोपी भी है वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गांव के ही रहने वाले हैं। बनावर पुलिस ने 24 घंटे में लूट का पर्दाफाश किया। आरोपियों से बाइक, साड़ियां, मोबाइल और 19,000 रुपए जब्त किए। लूट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सेंधवा स्वच्छता अभियान के तहत सेंधवा नगर पालिका राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। इसके तहत सुदामा कॉलोनी स्थित एक गोदाम से बड़ी मात्रा में अमानक पॉलिथीन की थैलियां जब्त की गई। गोडाउन से लगभग 25 किलो के 30 बैग जब्त किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चालू है। इसमें पॉलीथीन, अमानक पॉलीथीन की जो जब्ती की गई है, उसमें आज नगर पालिका अमले और तहसीलदार साहब, नायब साहब के सहयोग से 30 बैग जब्त किए। ये शामदार कॉलोनी में सरफराज करके कोई है, उनके यहाँ जानकारी मिली तो वहीं पे जब्त की। रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में एक महिला की हठ धर्मिता के चलते एक महिला की अस्थि को बीच में रोक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते से निकलवाया, तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार हुआ। महिला पूरे गांव को झूठे मुकदमे में फंसाने की देती रही धमकी। गांव के डिप्टी सीईओ माधवी भार्गव द्वारा शहर की तंग गलियों में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए शहर की तंग गलियों में भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने पट्टी बाजार में हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया और सामान जब्त कर आगे से बिना परमिशन निर्माण कार्य करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उज्जैन में चूड़ी बाजार स्थित श्री रामकृष्ण ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसकर 4 से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकद लेकर चक्कर हो गए। उज्जैन झाड़ावाड़ पाटन मार्ग में वृक्षों की अवैध कटाई, लकड़ी माफिया मचा रहे आतंक, 100 से ज्यादा वैश्रम की पेड़ काटे गए। इस संबंध में प्रशासन की लापरवाही है, पर्यावरण के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है। भाई हमारे जो वृक्ष की जो अवैध कटाई हो रही है, तो प्रशासन, वन मंडल और राजस्व विभाग को ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया गया और पर्यावरण के साथ अगर इस प्रकार खिलवाड़ किया गया तो भारतीय किसान संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। नर्मदा जयंती पर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल आकर्षक रोशनी से चमक उठा। नर्मदा के घाटों पर पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंत्रोच्चार के साथ 251 लीटर दूध से पंचमित्र अभिषेक पंडित गोपाल दुबे सहित अन्य पंडितों ने कराया। सभी क्षेत्रों में माकूल व्यवस्था लगाई गई है। यातायात से लेकर घाटों में, मंदिरों में सभी जगह व्यवस्था लगी हुई है। घेरा दल लगा हुआ है, सभी अधिकारी नजर रखे हुए हैं और प्रशासनिक तौर से नगर पालिका, राज्य विभाग, जनता वगैरह गंज बासुदेव में प्रशासन द्वारा फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थायी सब्जी मंडी बनाने के लिए सरकारी जमीन को खाली करना शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर तहसीलदार कमल मंडेलिया ने ग्राम पचमा के तकरीबन 42 लोगों को सरकारी जमीन से बेदखली के नोटिस जारी किए।
नर्मदा जयंती के अवसर पर इंदौर से आए मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्रा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा नदी में नावों पर नर्मदा के प्रदूषण से बचने का संकल्प लिया। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटेकर के नेतृत्व में टूट प्रभावितों को मुआवजा दिलाने 36 सालों से संघर्ष किया जा रहा है। इवनिंग वॉक पर निकली महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने पता पूछने के बहाने गले में पहनी सोने की चेन झपट ली। सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। नगर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी भाजपाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कुछ पूर्व विधायकों को किया गया भाजपा कार्यालय से गिरफ्तार। पीड़ितों के साथ भाजपा कर रही है थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना। रहवासियों को प्रशासन के नोटिस कॉलोनी वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पूरी कॉलोनी को बताया अवैध, बिल्डर से लेकर आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से रह रहे हैं लोग। चैनपुर है, वहाँ पर रामचरण केसरवानी और दीपक केसरवानी द्वारा फ्लैट बना के बिक्री किया 2017-18-19 में। उस समय इसके द्वारा कानूनी बनाया गया, जहाँ बोला गया था कि हर चीज की सुविधा मिले और सुविधा नहीं देने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय को शिकायत की, जिसकी प्रतिलिपि हमें भी प्राप्त हुई है। उस संबंध में बयान लिया जा रहा है। पूर्व में भी दीपक केसरवानी द्वारा कॉलोनी में मारपीट किया था, जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, न्यायालय में विचाराधीन। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 क्विंटल गांजा बरामद। गांजा भरकर उड़ीसा से बिलासपुर रतनपुर गोरेला मार्ग होते हुए अनूपपुर कोतमा की ओर जा रहे थे तस्कर। राजनांदगांव में विधायक छन्नी साहू की अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी। पति पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने से नाराज विनय सुरक्षा के नक्सल प्रभावित गांवों का किया दौरा। नर्मदा जयंती पर 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। मां नर्मदा को उड़ाई गई चुनरी। नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी के लिए नर्मदा भक्तों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जिले के हंडिया मां नर्मदा के नाभीकुंड क्षेत्र में किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने धर्म प्रेमी जनता के साथ मां नर्मदा को 501 मीटर की चुनरी चढ़ाई। ग्वालियर में बीच सड़क पर दे दनादन। सड़क पर चलता रहा घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क पर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात-घूंसे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नर्मदा जन्मोत्सव घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब। तेंदुलकला के प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर के धर्म सेवा समिति की ओर से चुनरी लेकर ककरा घाट तक निकाली गई शोभा यात्रा। 2015 से यहाँ के तेंदुलकला के लोग, रामपुरा, खमरिया, आसपास के सुनेटी, सब लोग मिलके आस्था के प्रतीक हमारे यहाँ मां नर्मदा, उनकी चुनरी हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं और हमारी आस्था है मां नर्मदा पे। तो हम भरोसा करते हैं कि मैया हम सब लोगों को खुश रखेगी। अपहरण के गिरफ्तार आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। आरोपी में 2 बाल अपराधी शामिल। हनुमाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को किया गिरफ्तार और सलाखों के पीछे पहुंचाया। पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इसमें लड़की की उम्र 17 साल है। उसमें से 2 आरोपी, एक 16 साल का, एक 17 साल का है और एक आरोपी है जो शिवकरण, 2 बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बच्चे को मेडिकल जो हुआ है उसके बच्चे की मेडिकल में सब चीज आई, दिखाई देता है इस तरह की हरकतें की हैं। और जो आरोपी भी है वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गांव के ही रहने वाले हैं। बनावर पुलिस ने 24 घंटे में लूट का पर्दाफाश किया। आरोपियों से बाइक, साड़ियां, मोबाइल और 19,000 रुपए जब्त किए। लूट के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। सेंधवा स्वच्छता अभियान के तहत सेंधवा नगर पालिका राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई। इसके तहत सुदामा कॉलोनी स्थित एक गोदाम से बड़ी मात्रा में अमानक पॉलिथीन की थैलियां जब्त की गई। गोदाम से लगभग 25-25 किलो के 30 बैग जब्त किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण का कार्य चालू है। इसमें पॉलीथीन, अमानक पॉलीथीन की जो जब्ती की गई है, उसमें आज नगर पालिका अमले और तहसीलदार साहब नायब साहब के सहयोग से 30 बैग जब्त किए। ये शामदार कॉलोनी में सरफराज का कोई है, उनके यहाँ से जानकारी मिली तो वहीं से जब्त की।
रायसेन जिले की सिलवानी तहसील में एक महिला की हठ धर्मिता के चलते एक महिला की अर्थी को बीच में रोक दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते से निकलवाया, तब कहीं जाकर अंतिम संस्कार हुआ। महिला पूरे गांव को झूठे मुकदमे में फंसाने की देती रही धमकी। गांव के डिप्टी सीईओ माधवी भार्गव द्वारा शहर की तंग गलियों में अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए शहर की तंग गलियों में भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्ती बाजार में हो रहे अवैध निर्माण को रुकवाया और सामान जब्त कर आगे से बिना परमिशन निर्माण कार्य करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उज्जैन में चूड़ी बाजार स्थित श्री रामकृष्ण ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसकर 4 से 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकद लेकर चक्कर हो गए। उज्जैन झालावाड़ पाटन मार्ग में वृक्षों की अवैध कटाई, लकड़ी माफिया मचा रहे आतंक, 100 से ज्यादा बेशकीमती पेड़ काटे गए। इस संबंध में प्रशासन की लापरवाही है, पर्यावरण के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है। भाई हमारे जो वृक्ष की जो अवैध कटाई हो रही है, तो प्रशासन, वन मंडल और राजस्व विभाग, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर सख्ती से नियमों का पालन नहीं कराया गया और पर्यावरण के साथ अगर इस प्रकार खिलवाड़ किया गया तो भारतीय किसान संघ एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। नर्मदा जयंती पर ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल आकर्षक रोशनी से दमक उठा। नर्मदा के घाटों पर पूजा अर्चना के साथ ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंत्रोच्चार के साथ 251 लीटर दूध से पंचमित्र अभिषेक पंडित गोपाल दुबे सहित अन्य पंडितों ने कराया। सभी क्षेत्रों में माकूल व्यवस्था लगाई गई है। यातायात से लेकर घाटों में, मंदिरों में सभी जगह व्यवस्था लगी हुई है। घेरा दल लगा हुआ है, सभी अधिकारी नजर रखे हुए हैं और प्रशासनिक तौर से नगर पालिका, राजस्व विभाग, व्यवस्था गंज महासौदे में प्रशासन द्वारा फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए स्थायी सब्जी मंडी बनाने के लिए सरकारी जमीन को खाली करना शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर तहसीलदार कमल मंडेलिया ने ग्राम पचमा के तकरीबन 42 लोगों को सरकारी जमीन से बेदखली के नोटिस जारी किए। नर्मदा जयंती के अवसर पर इंदौर से आए मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल के अध्यक्ष चिन्मय मिश्रा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं के साथ नर्मदा नदी में नावों पर नर्मदा के प्रदूषण से बचने का संकल्प लिया। दरअसल नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटेकर के नेतृत्व में टूट प्रभावितों को मुआवजा दिलाने 36 सालों से संघर्ष किया जा रहा है। इवनिंग वॉक पर निकली महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने पता पूछने के बहाने गले में पहनी सोने की चेन झपट ली। सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। नगर बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी भाजपाइयों को गिरफ्तार किया, जिसमें पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कुछ पूर्व विधायकों को किया गया भाजपा कार्यालय से गिरफ्तार। पीड़ितों के साथ भाजपा कर रही है थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना। रहवासियों को प्रशासन के नोटिस, कॉलोनी वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर मांगा जवाब। पूरी कॉलोनी को बताया अवैध, बिल्डर से लेकर आवासीय कॉलोनी में लंबे समय से रह रहे हैं लोग। चैनपुर है, वहाँ पर रामचरण केसरवानी और दीपक केसरवानी द्वारा प्लेट बना के बिक्री किया 2017-18-19 में। उस समय इसके द्वारा कानूनी बनाया गया, जहाँ बोला गया था कि हर चीज की सुविधा मिले और सुविधा नहीं देने के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय को शिकायत की, जिसकी प्रतिलिपि हमें भी प्राप्त हुई और संबंध में बयान लिया जा रहा है। पूर्व में भी दीपक केसरवानी द्वारा कॉलोनी में मारपीट किया था, जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है, न्यायालय में विचाराधीन। पुलिस ने अवैध गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 क्विंटल गांजा बरामद। गांजा भरकर उड़ीसा से बिलासपुर, रतनपुर, गोरेला मार्ग होते हुए अनूपपुर, कोतमा की ओर जा रहे थे तस्कर। राजनांदगांव में विधायक छन्नी साहू की अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी। पति पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने से नाराज विनय सुरक्षा के नक्सल प्रभावित गांवों का किया दौरा। नर्मदा जयंती पर 51 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। मां नर्मदा को उड़ाई गई चुनरी। नर्मदा में मिल रहे गंदे पानी के लिए नर्मदा भक्तों ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में जिले के हंडिया मां नर्मदा के नाभीकुंड क्षेत्र में किसान नेता और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने धर्म प्रेमी जनता के साथ मां नर्मदा को 501 मीटर की चुनरी चढ़ाई।
ग्वालियर में बीच सड़क पर दे दनादन, सड़क पर चलता रहा घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर मारपीट, दोनों पक्षों में जमकर चले लात-गूजे, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। नर्मदा जन्मोत्सव घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब, तेंदुलखेड़ा के प्रसिद्ध हरसिद्धि मंदिर के धर्म सेवा समिति की ओर से चुनरी लेकर ककरा घाट तक निकाली गई शोभा यात्रा। 2015 से यहाँ के तेंदुलखेड़ा के लोग, रमपुरा, खमरिया, आसपास की सुनेटी, सब लोग मिलके आस्था के प्रतीक हमारे यहाँ मां नर्मदा, उनकी चुनरी हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं और हमारी आस्था है मां नर्मदा में, तो हम भरोसा करते हैं कि मैया हम सब लोगों को खुश रखेगी। अपहरण गैंगरेप का आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार, आरोपी में 2 बाल अपराधी शामिल। हनुमाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को किया गिरफ्तार और सलाखों के पीछे पहुंचाया। पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इसमें लड़की की उम्र 17 साल है, उसमें से 2 आरोपी, एक 16 साल का, एक 17 साल का है और एक आरोपी है जो शिवकरण, 2 बालिग है। तीनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये बच्चे को मेडिकल जो हुआ है उसके बच्चे की मेडिकल में सब की गई दिखाई देता है, इस तरह की हरकतें की हैं और जो आरोपी भी हैं वो भी उसी समुदाय के हैं और पास के गांव के ही रहने वाले हैं।